न पानी का साधन है, न रहने का साधन है। चल जाते हैं फेरी फकीरी तो बाल बच्चा क्या बोलता है, जी। जैसे तैसे रहता है बाल बच्चा, डर लगते रहता है कि कभी यही हमारे एक बाल रूम है बच्चे। जिसमें आप रहते बस हैं। इसी एक वही रूम है। जमीन पर किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, यही एक छोटा कमरा है। इस कमरे में रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है। आदमी लोग का इतना ना जीना दुश्वार किया हुआ कि मतलब कि गंदगी ही में मर जाना आदमी। हम लोग गरीब के लिए कुछ करे तब तो। मांग चांग के खाई कमाइबो करली बात तबियत किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। गरीब आदमी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं है गरीब का। कोई रोजगार नहीं है। इतने छोटे रूम में कैसे रहते हैं? हम लोग ऐसे ही हैं, शौचालय वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं? पीने की पानी की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। गैस भरवाते हैं 250 रुपया केजी का था, तो हम 250 रुपया के कोयला लाते हैं तो कोई भी रहे, सम्राट रहे, नीतीश कुमार रहे, कोई भी रहे, मतलब बढ़िया से हम लोग का गरीब पे। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कमला नेहरू नगर में है, स्लम एरिया है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी का गुजर बसर किस तरीके से हो रहा है, कितने तकलीफों के साथ यहाँ पर रहते हैं, बाकी क्या व्यवस्था है, किन सुविधाओं की कमी है, मूलभूत सुविधाएं जो है जिसकी बात सरकार लगातार करती है उसमें क्या सब कमी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिराज नाम हुआ। ये बताइए कि कैसे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी चल रहा है, गुजर बसर क्या कैसे करे, हो पा गरीब रहा है? आदमी की कैसे तरह से जी खा रहे हैं, जी। कमाना खाना कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। जी। हम लोग बेरोजगारी हैं। हम्म। हम लोग बेरोजगारी हैं। जी। कोई चीज है नहीं ऐसी सरकार। जी। जैसा चीज के साधन न देश, न शौचालय के साधन है, न पानी का साधन है, न रहने के साधन है। चल जाते हैं फेरी फकीरी तो बाल बच्चा क्या बोलता है, जी। जैसे तैसे रहता है बाल बच्चा, डर लगते रहता है कि यही कभी एक हमारे रूम बाल है बच्चे। जिसमें आप रहते बस हैं। इसी एक वही रूम है। सहयोगी से एक बार कमरा दिखा कुछ दें नहीं। किस तरीके से यहाँ रहना है। कितने लोग रहते हैं? ग्राम में 6 लोग रहते 6 हैं। लोग रहते हैं। कैसे रह पाते हैं 6 लोग इसमें? इसी में 6 लोग अब जैसे भी रहते हैं, क्या कहें। खाना बाहर जे बनाना रहेगा रोड बाहर पे? रोड पर बनाना है खाना, वो जो गैस था साधन था, जी। गैसो खत्म हो गया। अब जरना से कोयला से पकाते हैं, गैस गैस का से दाम भी नहीं बढ़ा मिलता। हुआ है। गैस के भी दाम बढ़ा कैसे हुआ केजी है। भरा रहे हैं? गैस कैसे केजी भरवा रहे थे? गैस भरवाते हैं 250 रुपया केजी का था, 250 रुपए तो हम केजी। 250 रुपया के कोयला लाते हैं तो 2 दिन 4 दिन पकाते हैं। सहयोगी से एक बार कहेंगे हम आपको दिखाएं किस तरीके से ये एक कमरे का मकान है, झुग्गी झोपड़ी है और आगे बाहर रोड पर ही चूल्हा रखकर बना रहे हैं और अपनी जो बदहाली है वो बता रहे हैं। बाकी भी साधन भी नहीं है। पानी अधिक वगैरह कहाँ से लेते हैं? पानी तो बगल में है, वो खराब हो जाता रहे इतना जी। घर है तो पानी भी खराब हो जाता है। जी। अति नल भी, शौचालय? शौचालय बहुत तकलीफ होता है। जिन्ने तिन्ने बना बगल के में इसी नाला भी बहुत बड़ा है। नाले में बनाते हैं, नाले पर घेर के इसी कपड़ा घेर घेर के जाते हैं, बैठते हैं। जी। या सरकार से कुकर क्या बढ़िया से चाहते ना हैं? बैठ ली। सरकार व्यवस्था नहीं दे रही है। कुछ नहीं दे रहे हैं। हम सब चाहते हैं सरकार के कि हमें व्यवस्था दें। सरकार तो कहती है कि नल जल योजना चल रही है, अरे बोलते शौचालय जितना बनवाया जा रहा है। देखिए ना भाई, कई गो शौचालय बनवाए हैं जी। सरकार, कई गो महिला को शौचालय बना। जब शौचालय बनवाते तो हुआ भी है कि वो शौचालय बनवाए हैं हाँ। तो 5 रुपया लेता है। जी। 5 रुपया है दिन 5 भर, रुपया देना पड़ता हर घूरी, हर दिन की हर घूरी, जितनी बार हर जाए। वक्त। हाँ टीका ना लगे कुकर में तब ना। जी। यही भी कह लोग रहे इसे हैं जानते कि हैं। हम जी। लोग के सरकार के कम से कम सुविधा देना चाहिए। जो भी रहे, कोई भी रहे, सम्राट रहे, नीतीश कुमार रहे, कोई भी रहे, मतलब बढ़िया से हम लोग का गरीब के प्रतिपालन होना चाहिए और इसी बढ़िया तरीके से से रहे। गुजर बसर हो हाँ, जाए। गुजर बसर हो जाए। और लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी भी काफी कमी यहाँ पर यह दिख रही देखिए ना, है। यहाँ सुविधा देखिए हम लोग का पानी का। और यह देखिए कभी आता है तो यह देखिए पानी चलता है या खराब है मोटर। इन वो भी वो पार्षद जीता था पिंकी देवी, तो वही बेचारी करवाए थे। जी। और उसके बाद में एगो और दूसरा जो पार्षद है वो ऐसे नहीं करता है, बगल में जीता इतनी है। गंदगी है, नाला है, अब खुले क्या नाले करे में तो आप कैसे बीमारी गरीब भी आदमी, होगी। बीमारी होता है, हर चीज डेंगू मच्छर काटता है, उसी से हम लोग का तैयो परवस्ती करते गुजर करते इधर हैं। क्या है, लेके चलिएगा। आइए। जी। देखिए, ये रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, कमला नेहरू नगर में है। यहाँ पर ठीक वीरचंद पटेल के पास में ये है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इसी तरीके से रहते हैं। छोटे-छोटे कमरे हैं, झुग्गी झोपड़ी है, उसी में लोग अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे हैं और लोगों की जो हालत है, माली हालत, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। गरीब आदमी जी रहा खा रहा है। यह देखिए। जी। बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है। हाँ, पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है। निकल के बोलो।
आओ इधर। आइएगा दीदी थोड़ा। हाँ बोलो। तो कितने लोग हैं इस जगह पे? ढेर लोग हैं, बहुत है, गरीब आदमी बहुत है, कमाने खाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला। कितनी संख्या होगी यहाँ पर? यहाँ करीबन 50,000 के लगभग हो गया। 50,000। जी। कोई एगो जीत नहीं पाता, वो कहता हम जीतेंगे तो शक्ति में है। जी। ए इधर आइए, बात बोलो है, ठेला चल रहा है, तुम बहुत बोल रही है। अंदर जाए। आया इधर। कैसे इस कमरे में रहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? इतने छोटे रूम में कैसे रहते हैं जी? हम लोग ऐसे ही हैं शुरू से। शौचालय वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं? पीने की पानी की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम हुआ? देखिए रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसे कच्चा रास्ता ही है। कैसे करके जी रहा है, खा रहा है आदमी। जी। देखिए तो सरकार कह रही है कि एकदम पूरा सफाई चल रहा है, सफाई तो यहाँ कुछ दिख देखिए नहीं ना, रहा है। आता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद अमनू। यहीं रहते हैं हमारा घर मसौड़ी दे भत्ता हुआ। जी? यहाँ यहाँ परिवार रहता है, ससुरारी आदमी, सारू, जी। सास, सरोज। जल्दी आना नहीं चाहता है। क्या लग रहा है माहौल देख के? गंदगी के चलती नहीं आना चाहते हैं आपका। जी। यहाँ कैसे रह रहा है, कैसे जुगाड़ा कर रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, हम्म। रहने के लिए रहता है, कबाड़ के बिक देता है। जी। आओगा ही नहीं सर, यहाँ लाइन की दिक्कत है, बीमारी भी बहुत होती है। बीमारी डेली को 2 पीएमसी भर्ती होता है। हम्म। समझे? तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ सुविधा नहीं है, गरीब के मार के भगा रहा है आओ। समझे? देखिए ऐसे झुग्गी झोपड़ी है, इस जगह को देखकर आपको मालूम चल रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो लोगों का गुजर बसर चल रहा है। किसी तरीके से जो बांस का एक फट्टी जो होता है, फट्टी से ये बनाया हुआ झोपड़ी है और उसमें अपना जो फटे पुराने कपड़े हैं उससे बस घेरा गया है ताकि किसी तरीके से चल सके। क्या नाम हुआ आपका? लाडली खातून। क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ पर रहने में? बहुत दिक्कत होता है, क्या से बताइए। कचरा नाला साफ होता है, यहाँ रख देता है। जी। बारिश का पानी पूरा घर में घुस जाता है। बारिश के दिन में तो नाला एकदम लबालब रहता पूरा होगा। घर में घुस जाता है, पूरा गंदगी घर में रहता है। सरकार से कुछ कहते नहीं है, मांग नहीं बहुत करते हैं? सरकार शौचालय नहीं देता है, शौचालय कहाँ जाते हैं? यही में देखिए खुले में पड़ ही? गया। तो सरकार तो दावा करती है कि खुले में कोई शौचालय नहीं जा रहे हैं, शौचालय बनवाया जा रहा है, पीने नहीं का शुद्ध पानी कुछ मिल भी रहा है। नहीं, कुछ नहीं, नहीं है पानी कुछ भी? कुछ भी नहीं, जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में कम से कम 10 हो गए। 10 लोग हैं। हाँ, कितने कमरे हैं? 2 को घर दो। बस। दिखा सकते हैं थोड़ा कैसे रहते हैं? हाँ, देखिए। देखिए थोड़ा हम आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके से इन लोगों का रहना है और इनके कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। बगल में नाला है, नाला को घेरा गया है और ये देखिए घर के अंदर हम आपको लेकर जा रहे हैं। यही 2 कमरे में रहते हैं। एक कमरा ऐसे। जमीन पर ही सोना है। हाँ, यही में सोना है। देखिए जितने छोटे बच्चे हैं वो जमीन पर सोए हुए हैं। कैसे चल रहा है जिंदगी फिर? ऐसे ही चल रहा है, जैसे चल रहा है, क्या करेंगे। मायूस भी काफी लग रहा है। बहुत मायूस लगता है। क्या कहेंगे सरकार से फिर? सरकार से जो कहना है, सरकार देख करके वो मेरा निर्णय करे, क्या जी। कहेंगे। वो मेरा हालात देख रहे हैं सरकार। जी, हालात तो बिल्कुल देखने को मिल हाँ, रहा है। बस और कि क्या जमीन पर कहें। किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं। यही एक छोटा कमरा है। इस कमरे में रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है। सोना भी है, सब कुछ इसी में है। सब चीज इसी में। क्या खुले में तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होता है। इतना परिवार 10 को एडजस्ट भी नहीं होते हैं। एडजस्ट भी नहीं हो पाता। नहीं, कुछ चौकी और बाहर सो जाते हैं जी, धूप में। गर्मी भी बहुत है। हाँ, गर्मी भी बहुत है। मतलब गर्मी में भी दिक्कत, बरसात में भी बरसात में दिक्कत, ठंडा में दिक्कत। हाँ, सब चीज में दिक्कत है। गरीबों का भी सुख नहीं है। कभी सुख नहीं, कभी नहीं। कभी हम लोग का सरकार सुन भी नहीं किया है। जी। बहुत लोग हम खाना पीना कहाँ बनाते हैं? यही बनाते हैं। सब कुछ इतने ही से कमरे हाँ, में है। बाहर बनाते हैं, वहाँ ईटा जोड़ के खाना बनाते हैं लकड़ी पे। बगल में तो नाला है। हाँ, तो क्या करेंगे। वहाँ देखिए वहाँ बनता है खाना। जी। नहीं। देखिए सब कुछ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो चीजें हैं वो सिर्फ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ छोटे-छोटे कमरे में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और ये नाला देख सकते हैं, खुला नाला है, गंदगी है। लोग कह रहे हैं कि बीमारियां फैलती है, लेकिन कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। जी। कचरा देखिए गंदा, इसी से डेंगू साफ करने नहीं आता है कोई? नहीं आता है। आता है तो बाहरे बाहरे करता है, वही अथी करके लेके भाग जाता है। देखिए क्या गंदा। चाहते हैं अब सरकार से आप लोग? सरकार तो यही चाहते हैं कि वो सुविधा दे। आप क्या जी। गरीब आदमी के देखिए वो जेब पर छूट जा रहा है। जी। वो देखिए कैसा। कैसे कचरे के बीच में रह रहे हैं?
हाँ, कचरे के बीच में कैसे रह रहे हैं? नहीं जानते। हाँ? ये रह रहे दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत है हम लोग को। जी। एसी उसी मिल जाता तो थोड़ा बहुत हम्म, गरीबी को कोई नहीं जानता। जी। इस गंदगी में कैसे रहते हैं? क्या करें, अब सरकार को यही मर्जी है कि गंदगी में रहे तो गंदगी में रहेंगे। जी। बस और की है, और कुछ नहीं है। जैसा सरकार है वैसा आदमी पब्लिक है। तो बीमारी भी बहुत होती होगी। बहुत ज्यादा बीमारी है। जी। बीमारी नहीं, हाँ। मतलब समझिए 100% बीमारी है। 100% बीमारी। हम्म, और 1% भी सही नहीं है। 1% भी सही नहीं है। इधर भी नाला, इधर भी नाला, मतलब जिधर भी देखिए गंदगी ही गंदगी है। जी। कोई साफ कोई नगर साफ निगम के- करने वाला नहीं है, खाली आता है कुछ दिन के बाद, मतलब 4 महीना 5 महीना पे नाला साफ होता है, जी। ऊपरे ऊपरे साफ करके भाग जाता हाँ। है। तो हर जगह तो पटना में नाला कवर हो रहा हाँ, है। तो इधर नहीं कर रहा, इधर सरकार को नहीं देखा जा रहा कि मतलब इधर भी कवर कर दें जी। तो आदमी को कुछ तो सुविधा हो जाएगा, ये गंदगी से बचेगा। जी। बताइए, आदमी लोग का इतना ना जीना दुश्वार किया हुआ कि मतलब कि गंदगी ही में मर जाना आदमी को। कितने लोग हैं आपके घर में? हम लोग, मेरा घर में तो हम 4 परिवार है। जी। यहाँ जितने घर जा रहे हैं सब में एक ही रूम में लोग रह रहे हैं। हाँ, एक ही रूम में लोग रह रहे हैं, और कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से अब? क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे कि गरीब लोग को भी जरा सा ध्यान दे, जी। सुविधा दे, गरीब पे भी ध्यान दे। जी, ठीक है। देखिए पूरा मोहल्ला हम आपको दिखा रहे हैं, लोग जिस तरीके से रहने को बेबस हैं, वो बेबसी जो है वो लोग अब अपना बयां कर रहे हैं, और जो लोगों को दिक्कत है वो अपना दिक्कत अब बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलिएगा जी। देखिए कई लोग जो हैं वो बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत अपनी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत बताने के लिए यहाँ पर हैं। उठिए उठिए, मीडिया वाला है। मतलब सभी लोग को परेशानी है। हाँ देखिए ना, इधर देखिए कैसे रहता है इतना गो में। और कहेंगे हाँ, सही लोगों गरीब से को दिखाएं, दुखिया लगातार देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं किस हाँ, तरीके से लोग करीब रह रहे हैं। इतने में 10 परिवार रहता है। सिलेंडर गैस अरे चूल्हा के उठिएगा ऊपर जी, गया है। आवेंगे। गैस की महंगाई जो है वो दिख रही है, सिलेंडर के ऊपर गैस चूल्हा रखा हुआ हाँ, है। रखा हुआ है जी। जहाँ है। क्या लग रहा है, तो ऐसे में जब चुनाव होता है, चुनाव के बीच में नेता आते तब आप लोग मांग नहीं रखते हैं? मांग रखते हैं, कोई नहीं सुनता है। चलिए जी। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हाँ। आता है, 2 टपक्का सुनाता है, उसके बाद में चल जाता है, अपना काम होता है, अब बजाता है, अपना चल जाता है, किसी नहीं करता है कुछ। जी। हम लोग गरीब के लिए कुछ करे तब तो। जी। बेटी कोई न है, न मर्दाना है, रार समाज न राशन मिले न पतुई मिले, जी। कुछ न आओ। रहने में कितना परेशानी है, बहुत गंदगी यहाँ है। तो गंदगी है तो सर हम का कहें, गंदगी में रहे न तबीयत खराब रहे, भीखो मंगला पर 10 घर जेबे तो 5 घर में मिलते तो 5 घर न जी। रो के हम चलाबे। तो न बेटा है न भतार है तो कहाँ सब काम मांग चांग के खाई, कमेबो करली बा तो तबीयत ठीक न है। देखिए कमला नेहरू नगर में थे हमारे साथ ये एक सज्जन थे जो कि तमाम पूरे जगह को घुमाए, तो अब पूरा जगह आप हमको घुमाए, पूरा एरिया घुमाए, ऐसे में लोगों को तो काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत होते है। मेरा भाई साहब दुकान भी चला रहे हैं यहाँ पे, इतना गंदगी के बीच में लोग कैसे रह पा रहे हैं? अब तो सबको आदत बन गया है। आदत हो गया है। हाँ, लेकिन जब और जगहों पे और मोहल्ले में जब जाते हैं, साफ सफाई देखते हैं, तो क्या लगता है? एक तरफ जहाँ नगर निगम की तरफ से कहा जाता है कि सफाई बहुत हो रही है, उसी तरफ यही पटना में इतनी गंदगी भी है, कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, मजबूरी है। रहना तो है। एक लड़के से यहाँ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 100% में 100% लोग जो है बीमारी से जूझ रहे हैं यहाँ पे गंदगी की वजह से। हाँ, 1% भी ऐसा नहीं है जो स्वस्थ है कोई। हाँ वो तो है। सच्चाई है बात में। ठीक है, देखिए पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, कमला नेहरू नगर में थे, यही सज्जन हमारे साथ थे। भैया इधर आइएगा। यही है जो कि हमको पूरा जगह दिखाए, तमाम लोगों से मिलवाए, जो दिक्कतें लोगों की है वो बताए, और एक बार फिर से आप कह दीजिए कि सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार के यही चाहते हैं कि अपना सरकार यही सब गरीब को ध्यान रखे, साफ सफाई दे, पानी को नल चाहिए क्लियर, यही मतलब जो सब। मूलभूत सुविधाएं हाँ, वो मिले। जो सुविधा है वो सरकार दे, बस यही निवेदन है। चलिए ठीक है। देखिए लोगों ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचे थे, लोगों की जो अपनी दर्द भरी बातें हैं, जो चीजें यहाँ पर चल रही है वो हमने आप तक पहुंचाया। अब ऐसे में ये सरकार का काम है कि कमला नेहरू नगर जो पटना का ही इलाका है वहां पर देखे कि आखिरकार इतने गंदगी के बीच में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, दिक्कत बहुत है, नाला है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार इन लोगों को कब तक मूलभूत सुविधाएं मिलती है।
कैमरा पर्सन राज के साथ मैं साकिब कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल, पटना।